सुन ले कान खोल के। कैमरे यहाँ पर लगा के देखो कैसे हम लोग जी रहे। पहले इनको कोई हाल करेगा, अंदर ही इससे ज्यादा अंदर है। दिल्ली सरकार हमें सिर्फ धोखा देके चली जा रही है सर। बस यही बात बोलती है हम आपके साथ है, साथ है, साथ है, बस कोई साथ नहीं देता है सर। हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे बाल, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े सब रोड पे आ गए सर। बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, खाने को पैसा नहीं और डांट कर जा रहे, इतना बुरा हाल है अंदर हमारे जी। सब इतना बुरा हाल है, इतना कि बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे, कोई सुन रहे नहीं हमारी। पानी की व्यवस्था कितनी अच्छी मिली आपको? बिल्कुल नहीं मिली। खारा से खारा पानी आ रहा है, उस पानी को हम पीते नहीं है, बाहर से नई बोतल लेके आते हैं, उससे पानी पीते हैं हम लोग। पीने का पानी नहीं है, गंदा पीने का पानी गंदा पानी आता है। हमारे बच्चे, हमारे परिवार किस कायदे से चल रहे हैं, इतने इतने पानी से निकलते हैं। लैट्रिन बना हुआ है तो एक ही बना हुआ है, वो कभी खुलता तो कभी बंद हो जाता है। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, मगर हमारे लिए कुछ करने के लिए आप कुछ कीजिए, गरीबों के लिए कुछ करके बताओ तो वो नेता होते हैं। जो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो नेता कैसे होंगे साहब? गरीबों की हितैषी का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार, इन लोग ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, गंदा ये पानी पीते हैं, जिसको लगातार दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बिजली और पानी मुफ्त में दिया है दिल्ली की जनता को। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? पहले जाते थे सरकारी में, अब नहीं जाते? स्कूल छोड़ दिया? क्यों? पढ़ाते नहीं तो जाएंगे कैसे? पढ़ाते नहीं थे उधर? बोल पढ़ाते नहीं थे? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते थे? क्या कराते थे बच्चों से? वो फोन में बिजी रहते थे। हाँ, वो फोन चलाते चलाते सब कट्टे हो जाते, बच्चे ना सब बाहर खेलते थे। बच्चे तो हम भेज रहे हैं स्कूल, लेकिन वो आगे टीचर ही उसको उनका केयर नहीं कर रहे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? बेटा आप भी स्कूल जाते हो? जाता हूँ। कौन से स्कूल में जाते हो? सरकारी में? सरकारी में पहले जाता था। पहले जाता था, फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया। ज्यादा प्राइवेट पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती वहाँ? ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, और यानी कि जो भी सर होता था बिजी रहता था। बिजी अपने फोन में लगे रहते थे? फोन पे लगे रहते थे। लगातार शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाली दिल्ली सरकार, आप सुन लीजिए, ये बच्चा है, किसी ने सिखाया नहीं है, या किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये बताता है कि सरकारी स्कूल में केवल मास्टर जो हैं वो अपने फोन में बिजी रहते थे और बच्चों को पढ़ाते नहीं। दिल्ली में चुनाव होने हैं। हाँ जी। और दिल्ली सरकार लगातार कहती है कि दिल्ली के लिए हमने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ पहुंचाया है, जिससे गरीब जनता को मतलब फायदा मिला है। तो आपको इन सब योजनाओं का कितना फायदा मिला है? हमें तो हमारी कैंप, सर योजना की बात तो छोड़ो आप, पहले हमारी कैंप जाकर देख कर आओ जी। कैसे कि यहाँ पे बहुत नेता लोग आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं जी। वोट तक कि हमें जी कहते हैं कि हाँ तुम्हारा वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक जी कोई भी सरकार आई जी, कोई हमारा काम नहीं किया जी। हमारी कैंप में अंदर जाके देखो जी, कितनी नाली, कितनी गंदगी है कि कोई सफाई करने वाला नहीं इधर में जी। इतना हमारा नाली बना हुआ नहीं है, ना खरिंजा है, ना बात है जी। जो भी आते वोट लेके चले जाते सर जी। ये हमारा लगातार सरकार कहती है कि हमने बिजली और पानी दिया है। बिजली मिल रही है आपको? बिजली मिल रही है, किस किस का मतलब बिल तो कम आ रहा है और किसी किस का ज्यादा आ रहा है। फ्री नहीं मिल रही? फ्री तो नहीं मिल रही है जी। बिल तो तोड़ कर आ रहा है, ज्यादा भी आ रहा है, गरीब लोग क्या करें इंसान जी। जैसे पानी की कहते हैं, पानी की सुविधा कैसी मिली? पानी की सुविधा सही है, मगर जो बिल है, मेन जो बिल होता है जी, जहाँ से हमारे थोड़ी वो उजाला मिलता है, वो बिल खाली बहुत आ रहा है हम लोगों का जी। पानी बढ़िया मिल रहा है? पानी हमें वो नहीं मिल रहा है जो दिल्ली में चल रहा है, जो पानी वो हमें नहीं मिल रहा है। हमें पानी ट्यूबवेल वाला पानी खारा से खारा पानी आ रहा है, उस पानी को हम पीते नहीं है, बाहर से नई बोतल लेके आते हैं, उससे पानी पीते हैं हम लोग। पीने वाली कैन है, हम लोग भाटके में सारे इसी को यूज करते हैं जी। पीने का पानी नहीं है, गंदा? पीने का पानी गंदा पानी आता है। जैसे लगातार सरकार कहती है कि हमने यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए, जहाँ गरीब जनता दवाई ले सके बीमार होने पे, तो उसका फायदा मिलता है आपको दवाई का? हमें तो दवाई कोई फायदा नहीं मिला यहाँ पे। कुछ देर पहले हमारा जो मेंबर्स थे, हमारी बाट कैंप का एक आदमी जी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया जी। उनका इतना पैसा खर्चा हुआ कि हद से जी, और अभी उनकी भी बॉडी आ गई, अभी डेड बॉडी आ गई। इलाज नहीं मिल पाया? अच्छा, कोई इलाज अच्छा नहीं है, कोई इलाज नहीं मिल रहा है हमें अच्छा। जैसे बड़े बड़े मंचों से लोग, ये नेता जितनी दिल्ली में वादे करते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक चलाया और स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम मजबूत करी। हमें देखिए, हम जैसे ये जो सरकार है, सभी भी सरकार मैंने देखा है, अमीरों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं यहाँ पर जी। गरीबों को एक बात वोट देने के बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं जी। कोई हमारे कॉलोनी कैंप में देखने के लिए नहीं आते हैं जी। 7 और 8 हमारा केस चल रहा है जी। कोई नेता हेल्प
हेल्प नहीं कर रहे। जी। हम जो खुद जाके पैसे चंदा करके हमारा केस लगा रहे हैं हम 7 और 8 का। जी। नेता लोग आते वोट लेके चले जाते हैं। जी। आपको विश्वास नहीं है तो हमारी कैंप में जाके देखिए, अंदर जाके कि कितनी नाली, कितनी गंदगी है हमारे यहाँ पर। जी। हमारे यहाँ पर नाली खरिंजा नहीं है। जी। और जो भी हम इलाज करते हैं वो भी इलाज भी हमारे को कोई सरकार नहीं दे रही है। जी, पैसा देना पड़ रहा है। पैसे देना पड़ रहा है। अभी अपोलो का जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जी। उसने कम से कम 4-5 लाख रुपए ले लिया, बॉडी छोड़ दिया, उसको एम्स में भर्ती किया। जी। एम्स में भर्ती किया, एम्स में उसको इलाज किया, अब देखो बॉडी लेकर आ गया। जी। यहाँ से तो अच्छा आदमी गया था, अब उसको बॉडी लेकर आ गया। जी। गरीबों की कोई सरकार नहीं है। जी। जो भी है सरकार अमीरों की है। जी। इंश्योरेंस बनाओ, इंश्योरेंस अभी से काम केजरीवाल कहते हैं कि मैं गरीबों की असलियत को अच्छे से जानता हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं और दिल्ली के लोगों को मैं अच्छे से जानता हूं, मैंने दिल्ली के लिए काम किया है। तो 2014 से लगातार केजरीवाल की सरकार है, तो आपको लगता है कि उन्होंने गरीबों के लिए कुछ काम किया है? सर वो तो और के लिए क्या, वो तो मैं पता नहीं है। हमारे भाटके में तो किसी ने अभी तक किसी ने काम नहीं किया। जी। जैसे वैसे क्या, मैं हमारा अंदर आप गली देख लो, हमारी पूरी ऐसी नाली भरी पड़ी है। जी। बच्चे देखो, पैर देखो हमारे ऐसे इतने गंदे रहते हैं ऐसे बस। और पानी की सुविधा नहीं है। बाहर की आप रोड देखो इतनी गंदगी है। जी। आप कहाँ जाए हम लोग? गलियों में पानी भरा हुआ है, गलियों में पूरा गंदा पानी भरा पड़ा है। सीवर भी नहीं हमारा। सीवर नहीं है, कुछ नहीं है, बस जो है जो बस ऐसे निकलते रहे, चलते रहते हैं हम लोग बस। ये पीछे मैं देख रहा हूँ कि लगातार झुग्गियां हैं, इनका क्या कारण है? मकान नहीं मिल पाए? नहीं सर, नहीं मिल पाए ये सर। बात- नहीं क्या बाबूजी, मकान नहीं मिल पाए? सर यहाँ पे 6 नंबर था हमारे, ये कैंप यहाँ पे टूट गए सर। जी। ये जो कैंप तो 6 कैंप थे ना, ये हमारा 4 कैंप थे, इसमें 6 नंबर वो हमारा लोग का टूट गया। उनके लिए कोई सुविधा नहीं किया हमारे लिए। लगातार जैसे आवास की सरकार कहती है दिल्ली सरकार, हमने आवास दिए गरीबों को, तो आवेदन किया आपने आवास के लिए? हमारे कैंप को कुछ नहीं मिला भाई। नहीं मिला। नहीं मिला सर हमने। आवाज तो बहुत कितनी सरकार के दबाए घर मिलने का आवाज। सर मैं बात ऐसी हो गई, हमारे जो 6 नंबर का प्लॉट था, 6, 7 और 8 जी। 3 प्लॉट के ऊपर केस चल रहा था। जी। तो 6 नंबर प्लॉट हार गए थे हम लोग। जी। तो वहाँ की पब्लिक बेघर हो गई। जी। सरकार, कोई भी सरकार कभी घर मकान कोई नहीं दिया। जी। हमारे पैसे से हम लोग लड़ रहे हैं। जी। अब हमारे 7 और 8 का केस चल रहा है। जी। ये जो झुग्गियां देख रहे हैं ना आप, ये पहले है ना 6 नंबर प्लॉट के अंदर रहती थी। जी। अब वो झुग्गियां टूट गई। हाँ, सड़क पर। बाबूजी एक अभी बुजुर्ग व्यक्ति थे, कहाँ गए? तो ये यहीं के रहने वाले हैं। तो बाबूजी आप पिछले लंबे समय से आपने सरकारें देखी और आप लंबे समय से वोट करते आ रहे होंगे इस दिल्ली के अंदर। देखिए साहब, हम वोट दोनों पार्टी के सबको दिए थोड़े वोट। जी। मतलब ये है कि जो हमारी सुधार करेगा, हमारी जो परवरिश करेगा, वो उनके लिए हम वोट देंगे। सवाल ये रहा कि जिसको भी हमने वोट दिया वो हमारे पर ध्यान नहीं देते नहीं ध्यान दिया। हम चाहते हैं कि हमारे पर आप ध्यान दीजिए। क्यों, हम लोग गरीब आदमी, ना तो किसी से लड़ सकते ना बोल सकते। सवाल ये होता है कि आप हमारा काम करोगे तो हमारा दिल और होगा आपको वोट देने का। तो हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों पर ध्यान रहे। हम किस कायदे से हम अंदर रह रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे परिवार किस कायदे से चल रहे हैं, इतने पानी से निकलते हैं। लैट्रिन बना हुआ है तो एक ही बना हुआ है, वो कभी खुलता तो कभी बंद हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी जाति पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। वोट लेने के लिए तो सब आ जाते हैं, मगर हमारे लिए कुछ करने के लिए आप कुछ कीजिए। हम कीजिए तो और भी दिलो जान से हम आपके लिए वोट देंगे। तो ये हमारा वायदा है कि अभी जल्दी में हम चुनाव होना है दिल्ली में और आपको फिर सरकार चुननी है। वो तो देखा जाएगा कि जब हमारी जो काम पे आएंगे तो हम उन्हीं के पीछे रहेंगे। जो हमारे काम नहीं आएंगे तो हम उनके पीछे क्या रहें। दवाइयाँ फ्री में मिलती हैं? दवा भी मिलती थी पहले, अब तो बंद हो गई क्योंकि बाद में कुछ रगड़ा हो गया, तो इसलिए दवा भी बंद हो गई। अब ऐसी बात है ना कि गरीबों के लिए कुछ करके बताओ तो वो नेता होते हैं। जो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वो नेता कैसे हो गए साहब? गरीबों की हितैषी का ढिंढोरा पीटने वाली दिल्ली सरकार, इन लोग ये पैसे से इकट्ठी की गई भीड़ नहीं है, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं और आपको बता रहे हैं कि गरीबों के लिए जो किया है, गली में गंदे पानी से होकर ये निकलते हैं और गंदा ये पानी पीते हैं, जिसको लगातार दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बिजली और पानी मुफ्त में दिया है दिल्ली की जनता को। सुन ले कान खोल के, पानी की आप जैसे बात करते हैं तो पानी की व्यवस्था कितनी अच्छी मिली आपको? बिल्कुल नहीं मिली। हाँ।
बिल्कुल नहीं मिले ना, सभी का सामने बोल रहे हैं हम। जैसे अभी लगातार सरकार कहती है कि हमने बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी की है, तो आपके बच्चे स्कूल तो जाते होंगे सबके? नहीं जाते कोई नहीं जाते हमारे बच्चे नहीं जाते। हमें कोई शिक्षा नहीं है, ना हमारे कैंप के अंदर ना कोई स्कूल है जी। हमें कोई शिक्षा की कोई शिक्षा नहीं मिल रहा है जी। बाबूजी बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे हैं, खाने के पैसा नहीं और डांट कर जा रहे, इतना बुरा हाल है अंदर हमारा जी। सब इतना बुरा हाल है, इतना कि बच्चे हमारे बीमार पड़ रहे, कोई सुन रहे नहीं हमारी। देख लो मच्छर खड़े खड़े यहाँ पूरा आदमी को खा रहे, तो अंदर क्या हाल होगा फिर? अंदर कैसा सर्दी बिल्कुल सिर पर है और यहाँ के लोग ये तिरपाल में रहने को मजबूर हैं, जहाँ डबल रजाई ओढ़ने के बाद भी सर्दी नहीं रुकेगी और ये लोग सड़क के सहारे तिरपाल में रहेंगे क्योंकि इनके पास मकान नहीं है। और ये पिछले लंबे समय से इस दिल्ली को ही मतदान करते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली की जो 3 करोड़ जनसंख्या बताते हैं ये उसी में शुमार होती है इनकी जनसंख्या। कैंप हमारी है सर, सबसे पुरानी भाट कैंप है ये। यहाँ पे जंगल था जी, यहाँ पे पूरा चारों तरफ जंगल था। यहाँ से हम पैदल चलते थे जी, बचपने में हम यहाँ से हम जाते थे। जाते हैं बच्चे? हाँ बच्चे जाते हैं। यहाँ से तुगलकाबाद से हम कालका जी पैदल जाते थे जी। ये जैतपुर मीठापुर है ना, पूरा जंगल था उस टाइम की बात कर रहे हैं। हमारे को 50 साल हो गया इस कैंप के अंदर जी। लेकिन जो भी सरकार आती है बस वोट लेके चली जाती है, काम कोई नहीं करती है। कभी मिलने भी आते हैं ये नेता जो कभी वोट के समय आएंगे, अभी वोट आएगा वोट के समय आएंगे, अभी सब लाइन लगेगी इनकी, सब लोग आएंगे, हम आपका वो करेंगे, हम आपका वो कर देंगे। सिर्फ वोट लेके रफू चक्कर, कोई बात का नहीं। आप हमसे बात करने से पहले ये हमारी स्थिति देख लो आप जी। ये हाल है। आप देखिए इधर बिल्कुल सड़क पे यही लोग रह रहे हैं और इनके सामने अंदर ऐसा है ये जी। ऐसा बुरा हाल हम लोग जी रहे हैं। सिर्फ आएगी सब बोलेगी, सिर्फ कोई काम को सफाई कर्मचारी नहीं आते इधर। देख लो आप यहाँ पर कैमरा लगाओ, कैमरा यहाँ पर लगा के कैसे हम लोग जी रहे हैं। पहले इनको कोई हाल करेगा, अंदर ही इससे ज्यादा अंदर है हमारे तरीके से। जिस तरीके से यहाँ गंदगी है और मच्छर आप देख ही रहे हैं लिमिट से ज्यादा है, तो बच्चे भी बीमार पड़ जाते होंगे। आपके सामने है सर, देख लो मच्छर सामने ही है। हमें सब कुछ करने के साथ हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सरकार, दिल्ली सरकार जी। दिल्ली सरकार हमें सिर्फ धोखा देके चली जा रही है सर। बस यही बात बोलती है हम आपके साथ है, साथ है, साथ है, बस कोई साथ नहीं देता है सर। हम जैसे पढ़े वैसे रह रहे हैं। तक साथ देंगे, बाकी बात क्या करें, जब वोट तक की साथ देंगे उसके बाद कोई साथ नहीं देगा। देगा झूठे वादे, बस झूठे वादे सर, सब झूठे वादे करते हैं। वोट लेने आएंगे और फिर चले जाएंगे। पिछले 5 साल में 10 साल में वोट के बाद भी आते हैं लोग। 10 साल छोड़ो, 20-50 साल की बात करो तभी फिर भी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पर इतने साल से। अभी की बात थोड़ी है, और कुछ नहीं है। 50 साल हो गए हमको, कोई एक नेता पूछ के नहीं आता। जब वोट पड़ेगा, जब आएगा वोट जाने के बाद तुम कौन है हम कौन है पहचानते भी कोई नहीं पहचाना, कोई और सुनेगा भी नहीं। उसके पास ही जाएगी तो वो भी नहीं सुनेगा हमारी कहानी। कभी आप अपनी इन समस्याओं को लेकर किसी नेता के पास में गए? बाबू जी देखो, ये आप भी देख लो अपने हाथ से पहला पूरा माहौल। जब आपको भी थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा होगा तो हम तो यहाँ के रहने वाले, तो हमें कितना डाउट लगना चाहिए। तो ये समस्या लेकर हम नहीं जाएंगे, गए सुनेगा कौन? सुनने वाला थोड़ी कोई, खाली हम बोलने वाले, आगे सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है। एक बार जंतर मंत्र भी गए हम सर जी। जंतर मंत्र हमारी पब्लिक पूरा पॉपुलेशन लेके हम चले गए थे वहाँ पे। हम जाने के बाद हमारा वहाँ पे भी हमने नारा लगाया, फिर भी नारा हमारा कुछ नहीं हुआ सर। टूटकर सब रोड पर आ गए हम। अब देख लो रोड पे कितने समय से आप रोड पर रह रहे हैं? सर करीबन हो गया 9 साल से ऊपर हो गया। 9 साल से सरकार ने नहीं सुना, कुछ नहीं सुना है। मकान भी नहीं पड़े, वैसे वैसे पड़े, ना मकान है ना कुछ है। बार बार बोलते जमीन तोड़ देंगे, जमीन तोड़ देंगे, बस यही बोलते हैं। जगह ऑर्डर का बोलते बोलते तोड़ना है, आपको तोड़ना है और हमारा कोई सुविधा दे रहे। हमें घर के बदले घर चाहिए बस। और दूसरा तोड़ोगे तो और कहाँ पर जाएंगे फिर? वो मथुरा पे पहुंच जाएंगे हम तो जी। अब ये 6 नंबर टूट गया, इतना बुरा हाल है। अब ये 7-8 टूटने के बाद फिर और क्या हाल होगा हम लोगों का? तो आपको उम्मीद किससे है कि कौन ऐसी सरकार आए जो आपका भला करे? हमारा तो कोई उम्मीद नहीं है। हम लोग पहले कांग्रेस को वोट दिया था जी, फिर हमने बीजेपी को वोट दिया जी, फिर हमने आम पार्टी को वोट दिया जी। जो भी सरकार आती है कोई काम नहीं करती है जी, गरीबों की सुनती भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जी, लाइव आप देख रहे हो शो, आप लाइव देख कर आओ, घर के अंदर जाके देखो, कैंप में जाके देखो, बाहर ही खड़ा होकर गली पे देखो, कैंप में जाके देखो लाइव क्या सरकार कर रही है। फ्री राशन वगैरह मिल रहा है क्या? कितना का तो राशन कार्ड डिलीट हो गया यार सर। अभी की बात छोड़ो, लॉकडाउन में नहीं मिला तो अभी क्या मिलेगा? सरकार ने यार कोई भी जो भी सरकार है की तरह लॉकडाउन में भी कुछ नहीं दिया, कोई नेता ने कोई नहीं दिया, कोई आया नहीं, कोई नहीं आया, कोई मिलने के लिए तो छोड़ वो तो। लॉकडाउन में तो सर हमारा पूरा घर रोड पे आ गया सर। हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे बीवी, हमारे बाल, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े सब रोड पे आ गए सर। उस टाइम पे हमें कोई सुविधा नहीं मिली लॉकडाउन के अंदर। हम भूखे भी दिन निकाले हैं, बिना खाना खा के भी सो गए, कोई सपोर्ट नहीं दिया हमें कोई सरकार। दिल्ली सरकार की बात कह रहा हूँ सर। कोई भी सरकार तो छाती ठोक कर कहती है कि हमने विकास किया दिल्ली के लिए, कुछ नहीं मिला सर अभी तक। हम खुल के बोल रहे
से लेकर और भी सरकार है, कोई सरकार ने मदद नहीं की हम लोगों की, सब किसी ने कोई मदद नहीं बस की। दिल्ली सरकार है सर, हमें कोई सपोर्ट नहीं दिया। आम आदमी से लेके कांग्रेस से लेके बीजेपी तक कोई सपोर्ट नहीं किया हमारे से। क्योंकि पिछले 10 साल से तो लगातार यहाँ पे आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो लगातार कहते हैं मैंने दिल्ली को बदला है और दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी करी है कि देश के हर कोने से लोग इधर इलाज कराने आते हैं। इन दिल्ली के अंदर है सर जी। सपोर्ट दिल्ली में आम आदमी को मिल रही है, बाहर और साइड भी नहीं मिल रहा है सर, हम जैसे साइड भी नहीं मिल रहा है जी सर जी। बात ऐसी हो गई है, हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, अभी हमारा जो पेशेंट था वो आदमी चल के उनको हमने ऑटो में बैठा के लेके गया, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, 5 लाख रुपया खर्चा हो गया उसका, उसके पूरे जमीन जायदाद सब बिक गई, कोई इलाज नहीं हुआ, अभी बॉडी पड़ी उसकी, आज बॉडी की आज बॉडी लेकर आए उसकी। केवल पैसा नहीं था इसलिए इलाज नहीं बस पैसे नहीं लगा, नहीं था, बोला दूसरा चेंज करो हॉस्पिटल। पर जैसे देखिए ना अक्षय कुमार जैसी मरा हुआ था, वो मरा हुआ था, उसका ऐसा कर करके 6-7 लाख रुपए ऐसा ही खर्चा कर दिया दिल्ली के स्वास्थ्य दिल्ली के। हाँ, और लास्ट में क्या बोला, जा सफदरगंज के जिंदा रहता आदमी उधर, ऐसे आदमी मर जाएगा उधर, जिंदा आदमी मर जाता है उधर में 6-7 लेके। तो ऐसा होता है या सरकारें ध्यान देती तो बच पाते वो। पैसा उनके पास होता तो वो बच सकता था, अगर सरकार उसके ऊपर ध्यान रखती थी तो वो बच सकता था, लेकिन सरकार कोई भी सरकार आती है सर, गरीबों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, ये बात है। सर कुछ दिन पहले जो हमारा पेशेंट था अपोलो हॉस्पिटल में जी। तो उन्होंने 1 महीने तक उनका ट्रीटमेंट किया, 1 महीने तक लगातार जी। जैसे पेशेंट के पास पैसे खत्म हुए तो उन्होंने क्या किया, तुरंत हैंड टू हैंड उन्होंने सफदरगंज हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया। 1 दिन वहाँ पे हमारी बॉडी उधर रही, 1 दिन के बाद तुरंत वो वहाँ पे एक्सपायर हो गया, वो तो आज वो बॉडी हमारे इधर आ गई। 10 लाख या 12 लाख गरीब आदमी सर, आप पहले हमारी देखो, हमारी हिस्ट्री देखो, आपको ये दिख रहा है आपका, हम 10 लाख 15-20 लाख के आदमी हैं। अब हमारे आज हमारे पास 10-15-20 लाख होते तो हम खुद चंदा पैसा इकट्ठा करके हमारे नाले, जैसे सरकार हमारा काम नहीं कर रही है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और सड़कों पर रहते हैं, उनको अपने आदमी का इलाज कराने के लिए कम से कम 10-12 लाख रुपए दिल्ली की स्वास्थ्य विभाग ने ऐंठ लिए, अपोलो हॉस्पिटल ने ऐंठ लिए सर। उसके बावजूद भी व्यक्ति जिंदा नहीं है, व्यक्ति जिंदा नहीं है, जिंदा नहीं है, अभी बॉडी लेकर आए उसकी। अपने व्यक्ति का इलाज कराने के लिए संपत्ति भी बेच दी, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान नहीं बचा पाए। और वहीं दिल्ली सरकार लगातार बड़े बड़े मंचों से दावे करती है कि हमने स्वास्थ्य विभाग इतना मजबूत किया है कि केवल दिल्ली ही नहीं, देश के हर कोने से लोग इधर इलाज कराने आते हैं और यहाँ का मजदूर केवल इसलिए जान चली जाती है कि उसके पास दिखाने के लिए 10 से 12 लाख रुपए नहीं है। सर जो पैसे थे सरकार हमारे जो समाज ने इकट्ठा करके उनको हमने बचाने की कोशिश करी। हमारे सभी जो समाज, हम सब एक ही है सर, हमने सब ने मिलके इकट्ठा करके उनको बचाने की कोशिश करी। लास्ट में उन्होंने क्या सफदरगंज में एडमिट कर दिया। एक दिन में खत्म आदमी। तो उसने वो लेटर था ना, उसके मुंह में डाल के उसको मैं वो सांस पे उसको रखा और पैसे ऐंठते रहे। जैसे वो गब्बर पिक्चर है सर, उसकी तरह कर दिया काम ऐसे। आदमी कब का खत्म हो गया, जब तुम्हारे अपोलो हॉस्पिटल में आदमी जैसे बॉडी उसकी जो वो उस टाइम था, तो उसी टाइम हम लोग को जैसे डेथ हो गई तो हमको देना था। जब पूरे पैसे ऐड कर फिर उन्होंने पहले क्या सफदरगंज हॉस्पिटल में उसको ऐड, फिर वहाँ से एम्बुलेंस लाके लाश इधर रख दी, खत्म आदमी। ये दिल्ली का तुगलकाबाद इलाका है, यहाँ बड़ी संख्या में ये मजदूर लोग रहते हैं। यहाँ केवल वोट लेने तो 5 साल में नेता आते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको ये पूछने नहीं आते कि आप किस स्थिति में रह रहे हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए मजदूरी कहीं मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य व्यवस्था आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो पा रही है या नहीं हो पा रही। लेकिन बड़े बड़े बैनर्स टंगते हैं इस दिल्ली के अंदर, बड़े बड़े हाईवे पर, बड़े बड़े अखबारों में ऐड लगते हैं और इसमें दिखाते हैं कि दिल्ली के हर कोने पे मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है, दिखाते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद केवल वही मिलता है ढाक पर 3 पात जिसको कहते हैं, क्योंकि बच्चे इनके भी स्कूल जाते होंगे। हकीकत आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने जितने भी MLA MP सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि इतने हम लोग को यहाँ पे 50 साल हो गया, हमारे पास पुराने राशन कार्ड, 84 का राशन कार्ड, एवरीथिंग हम लोग के पास है, यहाँ के इंडिया दिल्ली के पासपोर्ट है, पहचान पत्र है, सब है। तो मैं सभी MLA से और MP से मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे हम लोग इस हालत में
हैं जी। आप हमारी हालत देखो जी। और हमारी हालत को थोड़ा सल करो जी। देखो हम भी कोई पाकिस्तानी तो है नहीं सर, हम तो हिंदुस्तान जी। की इंडियन है हम भी जी। और हम स्कूल के आर्टिस्ट कलाकार है सर जी। हम पूरा कैंप हमारे स्कूल आपकी का रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कैसे होती हैं? कहाँ से आपके ये खर्चा चलता है? सर हम स्कूल के आर्टिस्ट है सर, हम स्कूल में जाते हैं बच्चों को प्रोग्राम करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट का। जी। जैसे कागज आपने देखा होगा, कागज के फूल काट के सिखाते जी। उसी से हमारा रोजगार चलता है हम लोगों का सर, उसी से रोजी रोटी चलती उसी से रोटी रोजी चलते है। हैं। वोट डालते हैं भैया आप भी? सारे वोट डालते हैं सर। सारे वोट डालते हैं, डालते हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? सभी मैं सब एक ही काम करते सर, एक ही काम स्कूलों में बच्चों को आर्ट सिखाते हैं। कितना पैसा कमा लेते हैं दिन में? क्या वो दिन में वो तो हो जाता है सर जी। जैसे स्कूल ने हमें अलाउ किया तो स्कूल में जैसे हमने डेमो किया था, हमारे पास बुक्स होते हैं वो सेल करते हैं हम। जी। उससे रोजी रोटी चल जाती है आपकी? क्या हो जाता है, खर्चा पानी हो जाता है सर, बस बस खर्चा पानी। शादी हो गई आपकी? शादी है सर, बच्चे दो बच्चे हो गए? 2 बच्चे। स्कूल जाते हैं? नहीं जाते सर, नहीं अभी जाते? छोटे छोटे हैं सर। छोटे हैं। आपके जाते होंगे? मेरे साथ 2 बच्चे जाते हैं तो स्कूल। सरकारी स्कूल में जाते हैं? सरकारी स्कूल जा रहे हैं सर, पीछे जी। वाले। अच्छी पढ़ाई होती है उधर? पढ़ाई क्या लगा 4th क्लास में अभी तक ए भी लिखने नहीं आता उसको। क्या कह रहे हैं? यही शिक्षा व्यवस्था है? यही सच्चा व्यवस्था। 4 क्लास से पढ़ रहा है अभी तक ABCD अभी तक नहीं पढ़ रहा है मेरा लड़का। अबे वो उसका वो ट्यूशन भी अभी मैंने ट्यूशन डाला उसको। अब देखते हैं ट्यूशन से फायदा मिलता है। इसीलिए शायद लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते। ये सरकारी स्कूल तो देखो मैं कितने लड़के 3-4 साल हो गए सर, अभी तक 3-4 साल तक थोड़ा बहुत तो बच्चों को। लेकिन आपकी तो मजबूरी हो गई ना, प्राइवेट के तो यहाँ मोटी फीस है। गरीब आदमी हम सर, इतनी बड़ी फीस दे सकते हैं हम सर जी। अब महीने का वहाँ पे 6,000 फीस लगता है। हम बेटा आप भी स्कूल जाते हो? जाता हूँ। कौन से स्कूल में जाते हो? सरकारी में? सरकारी में पहले जाता था, पहले जाता था, फिर छोड़ दिया? छोड़ दिया। ज्यादा प्राइवेट पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई नहीं होती वहाँ? यहाँ ट्यूशन जाता हूँ मैं। यहाँ ट्यूशन जाते हो? पहले सरकारी में जाते थे, पढ़ाते नहीं थे वहाँ? नहीं पढ़ाते। क्या कराते थे वहाँ? ये जितने यानी कि ज्यादा पढ़ाते नहीं थे, और यानी कि जो भी सर होता था बिजी रहता था, बिजी अपने फोन में लगे रहते थे, फोन पे लगे रहते थे। लगातार शिक्षा व्यवस्था की बात करने वाली दिल्ली सरकार, आप सुन लीजिए, ये बच्चा है, किसी ने सिखाया नहीं है, या किसी भी पार्टी का एजेंट नहीं है, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये बताता है कि सरकारी स्कूल में केवल मास्टर जो है वो अपने फोन में बिजी रहते थे और बच्चों को पढ़ाते नहीं थे। अभी भैया भी बता रहे थे कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल की 4th क्लास में पढ़ता है, उसको ABCD भी नहीं जानता। ये बच्चा है, क्या नाम रहा होगा भाई? कुणाल नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th में पढ़ता था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मैं 6 में आ गया। 6 में आ गए। अब ट्यूशन पढ़ते हो? ट्यूशन पढ़ता हूँ। प्राइवेट स्कूल में जाते हो? नहीं, सरकारी में जाते हो? सरकारी में जाता था, लेकिन अब निकल गया है। अब केवल सिर्फ ट्यूशन पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में इसलिए निकल गया कि वहाँ पढ़ाया नहीं जाता नहीं कुछ जाता है? क्या बोलते थे मास्टर पढ़ाते थे? पढ़ाते नहीं थे, यानी कि जो भी था फोन में बिजी रहता था, और यानी कि जो भी सर होते थे ना, वो उधर नहीं, यानी कि सब इकट्ठे बैठते थे, यानी कि उनकी जो होती है ना वो ऑफिस में एक साथ कुर्सी पे बैठे रहते थे, साथ ही बैठे रहते थे। बच्चे खेलते रहते होंगे? हाँ, बच्चे सब बाहर शरारती वगैरह करते थे। एक ही बच्चा पढ़ता नहीं था। एक भी बच्चा नहीं पढ़ता था। तुगलकाबाद में ही आप पढ़ते थे? यही है? आप भी पढ़ते हो भैया? क्या नाम है आपका? सिद्धार्थ। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में जाते हो? पहले जाते थे सरकारी में, अब नहीं जाते? अब क्या करते हो? अब पढ़ते नहीं हो? अब स्कूल ही नहीं जाते? स्कूल छोड़ दिया? क्यों? पढ़ाते नहीं तो जाएंगे कैसे फिर? पढ़ाते नहीं थे उधर? बोल पढ़ाते नहीं थे? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते थे? क्या कराते थे बच्चों से? वो फोन में बिजी रहते थे। हाँ, वो फोन चलाते चलाते सब इकट्ठे हो जाते, बच्चे ना सब बाहर खेलते थे। बाहर खेलते थे? हाँ, ग्राउंड। इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया? स्कूल जाने का मन करता है, लेकिन स्कूल में मास्टर पढ़ाते नहीं है? नहीं पढ़ाते। नहीं पढ़ाते, केवल फोन में लगे रहते हैं। फोन खाने के लिए कुछ मिलता था स्कूल में? कुछ नहीं मिलता था। तो आप, क्या नाम है आपका? उमेश। आपका ही बच्चा ये? नहीं मेरा नहीं है। अच्छा, ये मेरा भतीजा है। भतीजा है? जी। जैसे लगातार ये बच्चे कह रहे हैं इनको किसी ने सिखाया है नहीं, इन्होंने इसलिए स्कूल जाना बंद कर दिया कि वहाँ पढ़ाया ही नहीं जाता था, मास्टर अपनी बातों में लगे रहते थे। देखिए बात एक सच्ची है, बच्चा कभी झूठ नहीं बोलेगा, पहली बात तो ये है जी। ठीक है जी। जो उनके साथ बच्चे के साथ जो होगा वही
वही बयां करेंगे, वही सुनाएंगे बच्चे, ठीक है ना। आपने सिखाया ना मैंने सिखाया बच्चों को, अब उनको नहीं पढ़ा रही सरकार तो बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे तो हम भेज रहे हैं स्कूल, लेकिन वो आगे टीचर ही उसको उनका केयर नहीं करे, उनकी देखभाल नहीं कर रहे, तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ भाई? पढ़ाई प्राइवेट स्कूल की हमारी अफोर्ड करने की हमारी औकात नहीं है, हम लोग गरीब लोग ऐसे ही पढ़े हैं। अब प्राइवेट में बच्चे को डाले तो कैसे डाले? उसके लिए पैसा चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि भाई सरकार कुछ थोड़ा बहुत बच्चों को अच्छी सरकारी स्कूल में डाले ताकि वो पढ़े, लेकिन बच्चे पढ़ रहे कहाँ? ये खेल रहे, देखो आपके सामने सब ये बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं। क्योंकि अगर पढ़ाई होगी तो बच्चा तो उसका अपना उसका मन होगा और अपना बच्चा वो टैलेंट से और अपना वो आपको दिखाई देगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है। दिल्ली सरकार अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाती है शिक्षा को लेके। देखिए सर जी, नेता किसी को नहीं देता, ये तो आप ही जानते हैं। आप देखें अभी हमारे अभी कुछ ही टाइम पहले हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो स्थिति है, आप देखोगे नाली नहीं है, इतना कचरा है, कोई नहीं है। सरकार है कहाँ? सरकार आप बताइए तो खरी कहाँ पर है सरकार? भाई गरीबों के लिए है सरकार, कहाँ पर है? किसके लिए? कहती है छाती ठोक के दिल्ली सरकार गरीबों के लिए हमने काम किया। हमारे छाती में दर्द हो रहा है, हमारे कहाँ ठोक दिया उसने हमारे को? तो खुद अपनी छाती ठोक दिया कि मैंने काम किया। वो उसकी ठोक रहे हैं, हम अपनी ठोक रहे हैं। भाई हम अपनी ठोक रहे हैं, हम गरीब हैं। वो तो अमीर है, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उनका सरकारों का काम है कि भाई अगर हम बोलेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? भाई बोलेंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा? गरीब मरे या जिए उनसे उनको कोई उनसे दिक्कत नहीं है, उनको नहीं कोई मतलब है, वो तो अपने वोट से मतलब रखती है। जितनी भी सरकारें आप देखेंगे वोट लेने तो आपके पास आते होंगे, आते हैं, लेकिन अगर कोई हम काम उसको विकास के लिए बोलते हैं बस खाली भाषण देके चले जाते हैं। ये वोट गिरेगा सब नेता आएंगे बोल रहे हैं हमको देना वोट, हमको देना, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, पूछ नहीं करेगा कोई नेता, कोई नहीं कर सकता, कोई बस बोलने तक ही है। बाकी आप देख रहे हैं, आप कहीं पर भी कैमरा घुमा के देखिए जो हमारी स्थिति गरीबों की है, आप हकीकत में आपका दिल रोने लगेगा हाँ यार किस ढंग से ये लोग रहते हैं। बच्चे हमारे देखिए कई ऐसे किसी के पास इतने मोटे कपड़े भी नहीं है, ठंडी का मौसम अभी तो स्टार्टिंग हुई है, लेकिन गरीब लोग करे भी तो क्या करे? स्कूल में कुछ आर्ट बता दे क्राफ्ट की, लेकिन वो कभी चलती है सर, कभी नहीं चलती है। हमारा कोई परमानेंट नौकरी तो है नहीं है कि जो हमें सैलरी हर महीने मिलेगी, कभी हो जाता है तो बस उसी से बाल बच्चे का हम लोगों को गरीबों को गुजारा है। अगर हमारे पास अच्छी सैलरी होती तो हमारे पास अच्छे घर मकान होते और हम सरकार के ऊपर ये कंप्लेंट ही नहीं करते। आपने यहाँ के लोगों की राय सुनी और देखी कि लगातार बड़ी बड़ी वादे करती हैं सरकारें और कभी 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात करती हैं, कभी कोई सरकारें 10 साल में देख रहे हैं कि लगातार छाती ठोक कर कहती हैं कि हमने दिल्ली का मैं बेटा हूं, मैंने दिल्ली का विकास किया है। लेकिन जिस देश में, जिस राज्य में ये देश की राजधानी है दिल्ली, जिसके अंदर लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए सही शिक्षा व्यवस्था नहीं है, आप क्या उम्मीद करेंगे? क्या इसी राह पर आगे चल के ये देश विश्वगुरु बनेगा? ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया। जय हिंद, जय भारत।